भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। रक्षा मंत्र का सरलार्थ है। रक्षा मंत्र सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद में कुछ भी भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु अपने भगत को निर्भय बना देता है, क्योंकि भगत हर प्रकार की बुराइयां छोड़ देता है, विषय विकार छोड़ देता है, व्यर्थ में किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा सब छोड़ देता है, नेक नीति ईमानदारी से अपना काम करता है, किसी को ठगता नहीं, किसी को लूटता नहीं, चोरी नहीं करता, गंदी नजर नहीं रखता, और परमात्मा की भक्ति करेगा तो परमात्मा उसके साथ में रहेगा, तो फिर डर काहे का, भय काहे का। तो कहते हैं सतगुरु शरण शरणाई, सतगुरु की शरण में आने के बाद शरण गहे कछु भय नहीं व्यापे। शरण में आने के बाद में बिल्कुल भी भय नहीं होता भगत को, ना तो जन्म और मृत्यु का भय होता, ना इस काल का भय होता, ना काल की किसी भी शक्ति भैरव भूत बेताल आदि से वो डरता है। काल जाल भय मिट जाही, काल का सारा षड्यंत्र जो है फैल हो जाएगा, मिट जाएगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, यानी भगत को किसी भी प्रकार का कोई रोग, रोग यानी रोग कोई बीमारी, और शोग यानी दुख, और छल छिद्र न व्यापे। छल छिद्र यानी भगत के साथ में कोई धोखाधड़ी करेगा तो वो धोखाधड़ी करने वाला ही नीचे गिर जाएगा, भगत पे कोई असर नहीं होगा, भगत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, सामने भी नहीं टिकेगा बिल्कुल भी कोई भी छल छिद्र वगैरह किसी का। और जहर अग्नि तन निकट न आवे, और यदि भगत को कोई जहर देकर मारना चाहे, यदि आग में डालकर मारना चाहे, यानी भगत के निकट भी ये अग्नि और जहर नहीं आएंगे। परमात्मा कहते हैं कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, यानी भगत को ये जहर और अग्नि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे मीराबाई के ऊपर जहर का असर नहीं हुआ, और जो भगत था प्रहलाद उसके ऊपर आग का कोई असर नहीं हुआ। दूरी जात रंगाई, दूर भाग जाएंगे सारे। वीर बेताल बाण ना लागे, वीर बेताल यानी जो काल की जो शक्तियां हैं, वीर और बेताल भैरव भूत, कहते हैं इनका किसी भी प्रकार का कोई भी बाण भगत के ऊपर नहीं लगेगा। जम के कोट ढहाई, काल का जो किला है वो ढह जाएगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, गुरुदेव ने बताया 98 प्रकार के जंतर मंत्र होते हैं, वशीकरण होते हैं, जो भक्तिहीन प्राणियों को दुखी करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी ने कोई मूठ छोड़ दी, कोई वशीकरण कर दिया, कोई जंत्र मंत्र कर दिया, कोई गाल गाल दी, तो ये 98 प्रकार के जंत्र मंत्र बताए जिससे उन लोगों को दुखी किया जाता है जो लोग सही भक्ति नहीं करते हैं। तो कहते हैं भगत के ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट ताही दरखाई, जो इस प्रकार की गंदी हरकत भगत के साथ में करेगा, कहते हैं वापस उसी के ऊपर उनका असर हो जाएगा। बैर करे सोए दुख पावे, अगर हमारे भगत के साथ में कोई बैर करेगा, कोई राग द्वेष ईर्ष्या करेगा, तो कहते हैं वो दुखी होगा, परेशान होगा, और सुरती शब्द मिल जाई, और भगत की जो सुरती है वो नाम में शब्द में जो है वो लग जाएगी, भगत निरंतर भक्ति करके आगे बढ़ेगा। कहे कबीर हम जम दम पे लिया, कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हम जम दम पे लिया, जम यानी काल और दल यानी उसके 14 करोड़ यमदूत, कहते हैं हमने सबको मार भगाया। पेल्या यानी मार भगाया। कहे कबीर हम जमदम पेल्या, सतगुरु लाख दुहाई, गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये सतगुरु साक्षी है इस बात का, ये सच है। सरलार्थ, यह शब्द परमेश्वर कबीर जी का है, इसको असुर निकंदन रमैणी के साथ पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सतगुरु की शरण ग्रहण करने के पश्चात कुछ भी डर नहीं रहता। सतगुरु शरण शरणाई, और शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, यहां तक कि काल के जाल तथा काल के षड्यंत्र का भी भय नहीं रहता। काल जाल भय मिट जाही। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, रोग तथा शोग दुख व कोई छल छिद्र अर्थात जंत्र मंत्र नहीं लगेगा, वह सन्मुख नहीं ठहरता। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, जहर तथा अग्नि भगत के शरीर के निकट नहीं आती, अपितु तुरंत दूर चली जाती है। यानी आप और हमारे ऊपर जब कोई ऐसी विशेष आपत्ति आनी होगी, हमारे किसी पूर्व जन्म के संस्कार की या काल के द्वारा हमारे को भक्ति से डगमग करने के लिए,
तो परमात्मा कहते हैं आप तो केवल अपनी मर्यादा में रह के भक्ति करो, बाकी काम परमात्मा का है, कुछ भी आपके निकट नहीं आने देगा परमात्मा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वीर बेताल बाण ना लागे यम के कोट ढहाई। वीर बेताल नाम के प्रेत प्रमुखों का कोई बाण अर्थात आक्रमण प्रभाव नहीं करेगा, अपितु यमराज का किला अर्थात चक्कर भी ढह जाएगा। जम के कोट ढहाई समाप्त हो जाएगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे उल्ट तही दरखाई। 98 प्रकार की मूठ मंत्र अर्थात पाखंड पूजा है जिनके द्वारा भक्तिहीन प्राणियों को मंत्र से कष्ट दिया जाता है। वे सतगुरु के भगत पर असर नहीं करते, उल्टे उसी को हानि करते हैं जो भगत के ऊपर मंत्र छोड़ता है। बैर करे सोए दुख पावे सुरती शब्द मिल जाई। जो भगत से बैर करेगा वह दुख पावेगा। भगत की तो भक्ति और बढ़ेगी, उसकी सुरती नाम मंत्र में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। और कहे कबीर हम जमदम पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही भगत की रक्षा करते हैं। और जम दल अर्थात जमदूतों का समूह है जो 14 करोड़ का झुंड है, पेल्या अर्थात भगा दिया। सतगुरु की शरण में कोई कष्ट नहीं रहता। सतगुरु को लाख लाख दुहाई अर्थात बधाई है जिन्होंने हमें ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसी भक्ति देकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, असुर निकंदर रमैनी का सरलार्थ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कंप्लीट हुआ। गुरुदेव भगवान का हम अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।